Good morning, my fifth standard little children. Today I am going to teach you your EVS part 2, lesson number 3, life on earth. अभी हम स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट टॉपिक है लाइफ ऑन अर्थ. तो व्हाट इज द लाइफ? Life, you know that the all living things those are live on the world is called as life. They can survive on the world just like ant, amoeba, human beings, plants, water animals. These all things are life. So we get know what is the life. First of all, the point is given there, students. First point is 3.1, formation of the life earth. देखो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है? फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ. अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ? The second point is 3.2, beginning of life on the earth. जब अर्थ बना स्टूडेंट्स, कोई भी अर्थ बना, हमारे अर्थ, आपको पता है यूनिवर्स में बहुत सारे प्लैनेट हैं, बट आप ही सोचो अर्थ पर ही लाइफ क्यों आई? अर्थ पे ही लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस ने जन्म क्यों लिया? अदर प्लैनेट पे क्यों नहीं लिया? क्योंकि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट था जहाँ पर बहुत सारा पानी अवेलेबल था. अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा पानी था, और जहाँ पर स्टूडेंट्स वाटर होता है वहाँ पर लाइफ का प्रेजेंट होना भी पॉसिबल है. तो सबसे पहले अर्थ का फॉर्मेशन हुआ. उसके बाद जब अर्थ पर पानी फाइंड आउट हुआ तो वहाँ पर क्या आने लगे? लाइफ आने लगी. अर्थ पर क्या आने लगे? लाइफ मिलने लगी. उसके बाद थर्ड पॉइंट हमें स्टूडेंट्स दिया हुआ है 3.3, द एनिमल वर्ल्ड ऑन द अर्थ. फिर एनिमल वर्ल्ड पूरा अर्थ पर आया. ये सारे पॉइंट्स, ये सारे टॉपिक्स हम अपने लेसन में देखेंगे. हमारा लेसन का टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स? लाइफ ऑन द अर्थ. अर्थ पर लाइफ है, ये चीज़ें हम देखेंगे. तो लेट बी स्टार्ट. फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ. पहला टॉपिक हमारा क्या है स्टूडेंट्स? फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ. तो अर्थ बना कैसे वो देखेंगे. There are some questions we all wonder about. बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, हाउ डिड द अर्थ ऑन विच वी लिव कम टू बी. देखो हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि अर्थ पर हम कैसे आए होंगे, अर्थ कैसे बना होगा, व्हेन डिड दैट हैपन, ऐसा कब हुआ होगा, वॉज इट ऑलवेज द वे वी सी इट टुडे और हैज़ टू अंडर, देखो यहाँ पर दिया हुआ है अंडरगोन चेंजेस. इफ़ इट इज़ हैज़ चेंज, व्हाट एक्सटेंटली आर दोज चेंजेस. मतलब ये सारी चेंजेस कैसे हुई, कैसे हम अर्थ पर आए, अर्थ को किसने होल्ड करके रखा हुआ, अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ. ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं. तो लेट बी स्टार्ट कि ये सारी चीज़ें कैसे हुई. देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स दिया हुआ है on the basis of scientific research, it is now believed that around 4.5 billion years ago an inorogens, यहाँ पर बताया हुआ है स्टूडेंट्स, बहुत साल पहले साइंटिफिक रिसर्च में क्या हुआ था, बिलीव हुआ था कि 4.5 बिलियन ईयर्स अगो एन इनोरोमस क्लाउड, जो इनोरोमस नाम का क्लाउड था स्टूडेंट्स, वो बहुत ही क्लाउड ऑफ वेरी हॉट गैसेस एंड डस्ट स्पिनिंग एट द ग्रेट स्पीड was formed in space. Its circular motion on great speed caused its divide into several positions, thus creating the sun and the planets which revolve around the sun. The name, देखो बहुत साल पहले क्या हुआ था, इनोरोमस क्लाउड थे जो बहुत वेरी वेरी बहुत हार्मफुल गैसेस होती थी स्टूडेंट्स. उसमें से डस्ट क्या हुए, स्पिंग्स हुए, और ये सारे क्या हो गए, सराउंडिंग में जाके फैल गए. तो यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट्स, जो सन है, सन जो ऐसा एक प्लैनेट, सन एक ऐसा स्टार है स्टूडेंट्स जिसको सारे प्लैनेट क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, मतलब अराउंड करते हैं, उसके राउंड में घूमते हैं गोल गोल सर्कुलर मोशन में.
तो यहाँ पर सारे प्लैनेट्स के नाम दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सेप्ट्रम, यूरेनस एंड नेपट्यून. These are the 8 planets. Those are around the suns. वो क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं सन के चारों तरफ. तो ये सारे प्लैनेट्स थे स्टूडेंट्स. जब क्या हुआ, एक यूरेनस क्लाउड्स के क्या हुआ, स्प्रिंग्स होने से क्रिएट हुआ. तो अभी मतलब ये फाउंड हुआ, सारे फॉर्मेड हुए, सारे स्पेसिस क्या हुए, धीरे धीरे फॉर्मेड हुए. अभी यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है 3.2. तो उसी तरह से अर्थ भी बना स्टूडेंट्स. अभी यहाँ पर दिया हुआ है 3.2 बिगनिंग ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ. फिर जब प्लैनेट बन गया, और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, जो अर्थ है वो कैसा प्लैनेट था, ब्लू प्लैनेट. मीन्स उसके ऊपर क्या था, वाटर था. और जहाँ पे वाटर रहता है वहाँ पर लिविंग थिंग्स धीरे धीरे क्या होते हैं, जनरेट होते हैं. जस्ट लाइक देखो स्टूडेंट्स, अगर हम कहीं पर पानी जमा है, तो वहाँ पर धीरे धीरे अगर वो पानी गंदा है तो धीरे धीरे उसके अंदर क्या आने लगते हैं, अपने आप लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस आने लगते हैं. फिर वो ऑर्गेनाइजेशंस मॉस्किटोज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर वाटर वॉर्म होते हैं जो पानी के अंदर के कीड़े होते हैं. जस्ट लाइक दिस. इट मीन्स क्या स्टूडेंट, जहाँ पर पानी है वहाँ पर लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस का पैदा होना या फिर उनका लाइफ वहाँ पे प्रेजेंट होना पॉसिबल है. तो अभी हम सेकेंड पॉइंट देखेंगे स्टूडेंट्स हमारा, कि हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है. Among these planets, the Earth is the only planet there life is known as exit. हम लोगों ने देखा, मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पूरे 8 प्लैनेट में से सिर्फ अर्थ के पास लाइफ है. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ it took about 80 crore years for the surface to cool down and for water bodies be formed on it. देखो 80 करोड़ ईयर्स लगा. किससे स्टूडेंट्स, पहले देखो मैंने बताया ना, ये हॉट, देखो ये जो क्लाउड था, इनोमस जो क्लाउड था स्टूडेंट्स, ये बहुत हॉट गैसेस से था. मतलब ऑफ कोर्स जब सारी गैसेस, ये सारे प्लैनेट बने होंगे तो सब गरम गरम होंगे. ये दिख रहा है आप लोगों को, ये सारे प्लैनेट, मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सेप्ट्रम, यूरेनस, नेपट्यून, ये सारे प्लैनेट दिख रहे हैं स्टूडेंट्स. ये सारे प्लैनेट भी बहुत हॉट थे, लेकिन धीरे धीरे सब क्या हो गए, कोल्ड हो गए. तो अर्थ को भी कोल्ड होने के लिए कितना ईयर लगा स्टूडेंट्स, टोटल 80 करोड़ ईयर्स लगा उसे कूल डाउन होने के लिए. फिर धीरे धीरे उस पर क्या आने लगी, वाटर बॉडीज आने लगी. इट इज़ बिलीव्ड दैट वेरियस काइंड ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस एंड लिविंग थिंग्स आर अपेयर्ड इन वाटर. मैंने आप लोग को जैसे पहले बताया, देखो 2 तरह के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं स्टूडेंट्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, ईकैरियोटिक. तो सबसे पहले कौन आया अर्थ पर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस आया. कौन आया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस. दीज ऑर्गेनाइजेशंस दे आर नोन एज अ प्रोटोजोआ. इसे क्या माना जाता था, उस एनिमल्स, उस ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोटोजोआ. फिर उसके बाद और भी लिविंग थिंग्स आए. Gradually, multicellular living organisms things developed from these unicellular ones. फिर इसके धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे ये चेंजेस हुआ तो यूनिसेलुलर से क्या होते गए स्टूडेंट्स, मल्टीसेलुलर में भी कन्वर्ट होते गए एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनाइजेशन. The protozoa are so teeny that they cannot be seen with the naked eyes. जो प्रोटोजोआ, जो सबसे पहला मतलब यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनाइजेशन था, वो प्रोटोजोआ था. वो हमारे नेक मतलब खुली आँखों से, मतलब जो नॉर्मल आँखें हमारी वैसे नहीं दिखाई देगा. उसे देखने के लिए अंडर द माइक्रोस्कोप चाहिए. हम उसे माइक्रोस्कोप के नीचे ही देख सकते हैं. वी नीड माइक्रोस्कोप सी दैम. ये देखो, दिस इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस. कुछ ऐसा होता है स्टूडेंट्स. देखो यूनिसेलुलर को एक ही सेल होता है, ये है उसका न्यूक्लियस, और वो उसी एक सेल से खाने पीने, मूविंग, एवरीथिंग, ग्रोथ, सब चीज़ें एक ही सेल से करते हैं. इस एनिमल को यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस कहा जाता है. और नीचे जो दिख रहा है आप लोग को, ये माइक्रोस्कोप है, जिससे वो सारे एनिमल्स को हम क्या कर सकते हैं, ईजीली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं. तो आज के लिए इतना बहुत स्टूडेंट्स. फिर हम कल आगे का भी देखेंगे. गुड बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर.
एंड आप लोगों को इसमें के पूरे हार्ड वर्ड्स लिख करके और आपको क्या नहीं समझा ये वापस से पूछोगे, मैं आपको बताऊंगी। बाय स्टूडेंट्स।